देखिए आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए कुछ सेकंड्स में निफ्टी खुलने वाला है। ऑलमोस्ट आप देखिए आज नज़र एक बार फिर से अगर आप देखें नज़र बैंक्स पे ही रहे और निफ्टी बैंक पर है। इस बीच अगर आप देखें 7637 पर आधा % ऊपर निफ्टी खुला है और लगभग 24,985 के स्तर पर आधा % ऊपर सेंसेक्स खुला है। आई स्टॉक्स को देखते हैं, वो कॉम्बिनेशन जो कि इस वक्त निफ्टी को ऊपर ले जा रहा है। अगर आप देखें आज सुबह इंडिकेटिव एक्शन में बीच सबसे ऊपर था, अभी भी करीब ₹2 ऊपर 114 रुपये 80 पैसे के स्तर पे। मेटल्स में आप देखें बास्केट में हिंडाल को लगभग ₹3.25 ऊपर 333.90 का स्तर यहाँ पर है। हिंडाल को 80 पैसे ऊपर है। M&M में स्ट्रेंथ है। उसके बाद अगर आप और आगे बढ़ें तो जी एंटरटेनमेंट लगभग 387 के स्तर पे कारोबार कर रहा है, लगभग ₹3.5 का इजाफा, लेकिन ल्यूपिन में स्ट्रेंथ नजर आ रही है और साथ ही साथ टाटा स्टील लगभग ₹100 ऊपर। तो मेटल से पुल बैक देने की कोशिश कर रहे हैं। ICICI बैंक विद इन द प्राइवेट बैंकिंग बास्केट आज लीड करता हुआ, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद येस बैंक लगभग ₹5.40 ऊपर 834 की ट्रिजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। बैक फुट पर यहाँ पर PSU स्पेस में आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन लॉसेस बहुत वाइड नहीं है। भारतीय टेल देखिए इन्फ्राटेल माफ लीजिएगा ₹1.30 नीचे है। विप्रो करीब ₹2 नीचे 557 के स्तर पे। तो आईटी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का एक इंडिकेशन मिला है। इन्फोसिस अगर आप देखें बैकफुट पे 1217 के स्तर पे कारोबार करता हुआ और आईटीसी 325 पर है, ये भी बैकफुट पे खड़ा है। और उसके बाद अगर आप इंडसइंड बैंक को देखें 55 पैसे नीचे 985 क्लस्टर में। फिर अगर आप कुछ मिड कैप में स्टॉक्स जाइए, कर्व वैसे बैंक 481 के स्तर पे ₹9 ऊपर है। तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस अगर आप देखें क्लियर मैंडेट देता हुआ कि आज मैं स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ। और मिड कैप बास्केट में आप देखें देना कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ फेडरल बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर तेजी है। जी, इसके अलावा भारत फोर्ज को देख लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब अंचल जुड़े थे तब उन्होंने बताया था कि बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच ने रेटिंग जो है वो अपनी घटाई है और 650 के टारगेट्स की बात की। और अब देखिए कमजोर शुरुआत हुई, बेहद कमजोर शुरुआत हुई भारत फोर्ज की। 4-4.5% नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब देखिए 794 के लेवल्स पे। इसके अलावा बाकी कुछ स्टॉक्स देखें आज के सेशन में, तो बैंकिंग का एक जो बायस है वो आज के सेशन में मिक्स्ड है। आरपीजी लाइफ साइंसेज यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत हुई है और 9% के आसपास की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स टियागो का आज लॉन्च होगा और लॉन्च से ठीक पहले ½ % ऊपर है। टाटा स्टील ½ % ऊपर है। यूके मिनिस्टर मुलाकात करेंगे सारस मिस्त्री से। शुगर स्टॉक्स की शुरुआत पॉजिटिव हुई है और 3.5% मवाना शुगर ट्रेड कर रहा है। बलरामपुर चीनी में भी 1% के आसपास के गिरते। तो पूरा ही शुगर स्पेस आज बजिंग है। नारायण हृदय जो हैदराबाद हॉस्पिटल है उसको बेचने की खबर है, यहाँ पर ½ % ऊपर ट्रेड कर रहा है। गामन इंडिया जीपी पेट्रो यहाँ पर 250 करोड़ का निवेश करेगी, 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है शेयर। फ्यूचर रिटेल में भी करीब 2.5% की मजबूती भी देखी जा रही है 130 के लेवल्स पर। और भारतीय एयरटेल कल पूरी टेलीकॉम की काफी पिटाई हुई थी, लेकिन आज वापस लोअर लेवल से कुछ एक बाउंस बैक देखा जा रहा है। लैक्सो फुटवेयर 2 सेशंस में काफी चला है और आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। बायोकॉन कल का स्टार परफॉर्मर आज भी पॉजिटिव खुला है और 528 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अदानी एंटरप्राइज कल पूरी अदानी समूह की काफी हैमरिंग हुई थी। अदानी एंटरप्राइज 7% टूटा था, लेकिन आज थोड़ा सा रिलीफ दिख रहा है, ½ % के ऊपर की बढ़त दिख रहा है। आप शुगर पैक को देखिए, जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज सीसीए की बैठक है, जो शुगर केन प्राइसेस है उस पर फैसला लिया जा सकता है और जो फैक्टर इन प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है वो खबर ये है कि बीते 10 दिनों में जो लोकल प्राइसेस है, लोकल शुगर प्राइसेस है, वहां पर 8% का इजाफा हुआ है और डीलर्स का मानना है कि लोअर आउटपुट की प्रोजेक्शंस के बीच में जो तेजी है शुगर प्राइसेस में वो कंटिन्यू रह सकती है। इसके अलावा एक बार एजुकेशन स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। अच्छी शुरुआत हुई, बेहद अच्छी शुरुआत हुई। करियर पॉइंट करीब 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एपटेक, एडुकॉम्प, एवरॉन यहाँ पर क्या रिफ्लेक्शन है वो भी देख लेते हैं। एपटेक भी 1% की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है। एडुकॉम में ½ % के आसपास की तेजी भी देखी जा रही है। एवरॉन एजुकेशन हालांकि 3.5% नीचे है, लेकिन ज्यादातर एजुकेशन स्टॉक्स आज हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। चलिए इस बीच निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 12 अंक ऊपर 13 अंक ऊपर कारोबार कर। नाउ वी हैव मिस्टर सजीव धवन अलॉन्ग विद अस फ्रॉम आई थिंक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव दोनों से बात करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए है सजीव। गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है सजीव। पहले तो अगर आप देखें कल पोस्ट पॉलिसी जो उसके बाद फॉल आया, जो गिरावट आई, वो बाजार ने महसूस भी करी, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के बीच में भी थी। और द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर अबाउट दैट यस्टरडेज फॉल वाज दैट FIs वर सिटिंग ऑन द नेगेटिव साइड। They were the first time seller in the last 30 sessions. What exactly your take from previous fall, and what is exactly your outlook from the short-term perspective? Morning. Well, if we look at what happened in March, the markets obviously had a very sharp run-up. The most optimistic hopes for a 0.5% cut in interest rates yesterday, which did not happen. So the bulls will say that this was an excuse for the markets to correct with the quarter basis point cut. If you look at the global markets yesterday, they also were very weak, 2% fall. So maybe if the global markets were not so weak, the fall might have been maybe 0.5% or 1%. Nothing too much to panic about just yet, considering the sharp run up. The FIs, yes, they had sold yesterday, but they put in a lot of money over the last several weeks. So I think we can see that in the context, just as a bit of profit taking. If there's some further selling and we slipped another 100 points of the Nifty, that would be
a bigger cause for concern. But now that the interest rate policy is over, all eyes will be focused on the results and Infosys, which kickstarts one of the large caps next week. These things are obviously much more important now for the markets, as well as obviously the global fund flows and the global liquidity situation. जी सजीव, जिस तरह से आपने कहा कि फंड फ्लोज कैसे आते हैं और साथ साथ अर्निंग सीजन कैसा होता है, वो काफी प्रभाव डालेगा अपना मार्केट्स पर। लेकिन जो आरबीआई गवर्नर के वेस्टर्न काउंटर पार्ट से, यानी अब यूएस फेड की होने वाली बैठक और बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीट, ये कितनी क्रूशल रहेगी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी और इंडियन मार्केट्स के लिए भी? Well, very important, because if interest rates go up in the US, there will be fears that money again will flow out of India. I don't think the UK central bank decision will have so much influence, but certainly the US Fed will be. As of now, they've said that there are likely to be just 2 cuts this year, not 4 as expected before. But things change very fast, so that is very crucial for the markets. At the end of the day, it's about the fundamentals of the results and the amount of money flows which can come into India, which can obviously take markets to much higher levels. So the US Fed, if they don't increase rates for some time, you will see more money coming into Indian markets. And because of that reason, as long as the corporate results are in line, you could see the Nifty start to move up again after the current volatility which we've seen over the last couple of days. सजीव, एक और चीज़, इनफैक्ट आप देखें मार्च के इस 11% के पुल बैक को, जो मार्च में हमने रिटर्न्स देखी है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, और मार्च के पुल बैक में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे बैंक्स, और वो प्राइवेट बैंक्स भी थे और पीएसयू बैंक्स भी थे, और जो दूसरी चीज़ थी वो थे मेटल्स। दोनों ही अगर आप देखें सेक्टर्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिया इस पुल बैक में। एक सेक्टर जिसका इंटरनेशनल कोरिलेशन है वो है मेटल्स, और एक जिसका अगर आप देखें डोमेस्टिक पॉलिसी, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, आईएफबी के आंकड़े से सरोकार है, वो है बैंकिंग। इन दोनों का ये मूव सस्टेनेबल लगता है आपको, या फिर एज अ ट्रेडर शुड आई बुक माई प्रॉफिट्स राइट नाउ? Well, from the metals perspective, yes, probably. On your show, we've talked about Tata Steel many times when the stock was between 220 to 250 levels. We said then you had to be a bit contrarian and accumulate. You will get an opportunity to exit. That opportunity has clearly come above the 300 levels. It's moved as high as 320. So from the lows of 200, it's more than 50%. So if you're a trader, certainly you should look to take some profits off the table. And if again Tata Steel slips below 300, you can start to maybe accumulate again as an investor. Banks, as you mentioned, yes, very important for sentiment. They've also done very well, and with the rate cut, maybe some disappointment again that it was not 0.5%, but still it's positive. And the biggest positive for the banks is that a lot of them have factored in the non-performing assets, which they had to over the last quarter. They will probably do that again. So you might see some negative results with the results of the banks in the next couple of weeks. But that, again, would be a great opportunity to buy these banks. Once their balance sheets are clean and clear, you will see a substantial rally in many of these banks from the current levels, especially the private banks and even some of the PSU banks like Bank of Baroda and State Bank. जी चलिए राकेश, शुक्रिया आपका, शो में आप शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखे।